इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8वीं गणित प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। चलिए इसको कॉपी पे नोट कर लेते हैं, इसके बाद समझाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे दिया गया कि अच्छी तरह से फेंटी हुई ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रक्रिया होगी। यहाँ पे बोला गया है कि ताश की एक गड्डी है, उसमें जो पत्तों की संख्या होती है वह 52 होती है। लिखेंगे चूंकि ताश की गड्डी में पत्तों की संख्या, जो पत्तों की संख्या होती है वो बराबर में 52 लिख देंगे। और यहाँ पे बोला गया कि एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता, जो एक ताश की गड्डी में इक्कों की जो संख्या होती है वह 4 होती है, तो लिखेंगे इक्कों की संख्या बराबर में लिख देंगे 4। इसके बाद बोला गया प्रायिकता ज्ञात करना, तो लिखेंगे प्रायिकता बराबर, प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, तो लिखेंगे अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। यहाँ पे बोला गया कि अनुकूल परिणाम जो इक्का प्राप्त करने की संख्या है, तो अनुकूल परिणाम यहाँ पे दे दिया गया कि 4 है, और जो कुल परिणामों की संख्या है वह कह सकते हैं कि ताश की गड्डी में कुल पत्तों की जो संख्या है वह 52 है, तो 4 बटे में 52 लिख देंगे। इसके बाद इसको 2 से काट देंगे, 4 का आधा 2 होता है और 52 का आधा 26 होता है। पुनः इसको 2 से काटेंगे, 2 का आधा 2 एकम 2 होता है और 26 का आधा 13 होता है, तो हम कह सकते हैं कि 1 बटे में 13 यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे दिया गया है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले प्रायिकता को लिखिए। नंबर 1 में दो क्वेश्चन दिया गया है, ए और बी दिया गया है, एक अभाज्य संख्या और एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला गया कि पासे को फेंका जाता है, तो पासे जो लीडो छक्का वाला होता है उसको हम लोग पासा बोलते हैं, तो लिखेंगे कि चूंकि पासों पर अंकित कुल अंक, पासों पर अंकित कुल अंक, जो पासों पर कुल अंकित होता है वह 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। यहाँ पे बोला गया कि नंबर 1 में बोला गया है, नंबर 1 का ए नंबर हम लोग हल करेंगे, और बोला गया कि एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या क्या होती है कि 2 या 2 से बड़ी वह संख्या जो स्वयं से विभाजित होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे इसमें 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा जो स्वयं से विभाजित होगा, इसके बाद 5 होगा जो स्वयं से विभाजित होगा, तो हम कह सकते हैं कि 2, 3, 5 एक अभाज्य संख्या है। तो हम लोग लिखेंगे कि एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, और हम लोग प्रायिकता को पीई से सूचित करते हैं, तो पीई बराबर लिखेंगे एन ई और बटे में एन एस लिखेंगे नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। एन ई एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या यहाँ पे 2, 3, 5 है, तो अभाज्य संख्याओं की संख्या 3 है और कुल संख्या यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो कुल संख्या 6 है, तो लिखेंगे 3 बटे में 6। इसको काट देंगे, 3 एकम 3 होता है और 3 दूना का 6 होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 बटे में 2 यही इसका आंसर हो जाएगा। एक और प्रश्न इसमें दिया गया बी नंबर, एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि अगर अभाज्य संख्या 2, 3, 5 को छोड़ दिया जाए तो अन्य संख्या होगी, तो 1, 4, 6 बच गया है, तो हम लोग लिखेंगे बी नंबर में कि अभाज्य संख्या नहीं होने की प्रायिकता। प्रायिकता का हम लोग सूत्र जानते हैं कि पीई बराबर होता है एन ई और बटे में एन एस, नंबर ऑफ इवेंट बटे में नंबर ऑफ संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या नहीं होने की, तो यहाँ पे 1, 4, 6 जो है वह अभाज्य संख्या नहीं है, तो कुल 3 है, और कुल संख्याओं की यहाँ पे संख्या जो 6 है, तो 3 बटे में 6, 3 से काट देंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 दूना का 6, तो हम कह सकते हैं कि 1 बटा में 2 यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी 2 प्रश्न है, ए और बी। यहाँ पे बोला गया कि 4 से बड़ी एक संख्या, तो 4 से यहाँ पे बड़ी संख्या 5 और 6 है, तो हम लोग लिखेंगे 2 नंबर का ए नंबर में हम लोग लिखेंगे कि ए नंबर का
इसको डायरेक्ट कर देते हैं कि पी ई बराबर एन ई और बटे में एन एस। जो 4 से उसमें बड़ी संख्या है तो 5 और 6 है, तो 2 बड़ी संख्या है और कुल परिणामों की संख्या 6 है, तो लिख सकते हैं कि 2 बटे में 6। इसके बाद काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, 1 बटे में 3, यही इसका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर में प्रश्न दिया गया है कि 4 से बड़ी संख्या नहीं है। तो 4 से जब बड़ी संख्या नहीं है तो 5 और 6 को छोड़ देना है और 4 या 4 के बराबर लेना है, तो 1 2 3 4। तो हम कह सकते हैं कि पी ई बराबर एन ई और बटे में एन एस। पी ई बराबर कह सकते हैं कि एन ई बटे में एन एस। जो 4 से बड़ी संख्या नहीं हो, 1 2 3 4। तो अनुकूल परिणामों की जो संख्या है वह 4 है और जो कुल संख्या है वह 6 है। तो हम इसको कह सकते हैं कि 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6 होता है। तो हम कह सकते हैं कि 2 बटे में 3, यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 3 नंबर में एक और प्रश्न दिया गया है कि एक सम संख्या है। तो हम लोग जानते हैं कि वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरी पूरी विभाजित हो जाती है उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। तो कह सकते हैं कि 2 4 6 इसमें सम संख्या है, तो जो सम संख्या है इसमें 3 है। तो कह सकते हैं कि 3 नंबर में कि 3 नंबर का प्रायिकता हम लोग निकालेंगे। तो प्रायिकता का सूत्र होता है कि पी ई बराबर एन ई और बटे में एन एस। जो सम संख्या है उसमें 2 4 6 तो 3 है और कुल परिणामों की संख्या है वो 6 है, तो 3 बटे में 6 लिख देंगे। इसको काट देंगे, 3 एकम 3 और 3 दूना का 6 होता है, तो 1 बटे में 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे दिया गया है कि 12 अलग अलग पर्चियों पर 1 से 12 तक संख्याएं लिखी हुई है। एक पर्चा पर एक संख्या, यहाँ पे संकेत में दिया गया है कि एक पर्चा पर बस एक ही संख्या है, न कि एक को 2 बार लिखा जाता है, ऐसा नहीं है। प्रत्येक पर एक, एक के बाद 2 3 4 5 इस तरह से 12 अंकों तक अर्जित है। उन्हें एक डिब्बे में रखकर अच्छी तरह मिला दिया जाता है। डिब्बे के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। निम्न की प्रायिकता क्या होगी? संख्या 5 प्राप्त करना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि पर्चियों पर अंकित कुल अंक, जो पर्चियों पर कुल अंकित है वह बोला गया कि 1 से लेकर 12 तक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ 1 नंबर से लेकर 12 नंबर तक दे लेंगे। 1 2 3 4 5 6 12। यहाँ पे बोला गया नंबर 1 में कि संख्या 5 प्राप्त करना। तो हम लोग जानते हैं जो इसमें 5 की संख्या है वह 1 ही है। तो हम लोग लिखेंगे 1 नंबर का हल में लिखेंगे हम लोग कि प्रायिकता, हम लोग लिखेंगे संख्या 5 आने की प्रायिकता। और प्रायिकता का सूत्र होता है, हम लोग जानते हैं कि प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणामों की संख्या है वह 5 है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि 5 की जो संख्या है वह तो 1 ही है, तो लिखेंगे 1, और जो कुल परिणामों की संख्या है वह 1 से लेकर 12 है, तो 1 बटे में 12 लिख देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया है कि संख्या 13 प्राप्त करना। अब हम लोग इसे समझने का प्रयास करते हैं। इसमें अंक जो अर्जित है 1 नंबर से लेकर 12 नंबर तक ही अर्जित है, तो 13 प्राप्त कैसे हो सकता है? तो हम लोग लिखेंगे 2 नंबर में कि असंभव घटना, असंभव घटना। और हम लोग जानते हैं कि असंभव घटना का जो मान होता है वह हमेशा 0 होता है। जो असंभव घटना की प्रायिकता होती है वह हमेशा 0 होती है। या इसको हम लोग निकालने की कोशिश करें तो पी ई बराबर लिखेंगे कि एन ई और बटे में एन एस। जो नंबर ऑफ इवेंट है इसमें 13 की संख्या नहीं है तो 0 है, और कुल जो परिणामों की संख्या है तो 12 है, और 0 में 12 से भाग दे देंगे तो 0 आ जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे दिया गया है कि संख्या 1 से 12 में कोई एक प्राप्त करना। यहाँ पे बोला गया कि 1 भी प्राप्त हो सकता है, 2 भी प्राप्त हो सकता है। नंबर में लिखेंगे कि संख्या 1 से 12 तक प्राप्त करना। तो प्रायिकता का सूत्र होता है कि पी ई बराबर होता है एन ई और बटे में एन एस होता है। यहाँ पे बोला गया कि 1 भी प्राप्त हो सकता है, 2 भी प्राप्त हो सकता है, 3 भी प्राप्त हो सकता है, 4 भी प्राप्त हो सकता है। तो कह सकते हैं कुल परिणामों की संख्या जो है, अनुकूल परिणामों की संख्या वह 12 हो जाएगी, और जो कुल परिणामों की संख्या है वह भी 12 है, तो 12 में 12 से भाग दे देंगे 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने इस वीडियो में प्रश्न संख्या 3, 4 और 5 को देख लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।